गाइस, वेलकम टू रोहित शाह कनाडा ब्लॉग्स। आपको पता है कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट ईयर हो गया। लेकिन उसका रीज़न यही था कि मैं पहले सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहता था। मेरा स्टडी का ड्यूरेशन जो हो गया, मेरा वर्क परमिट का हो गया, फिर जो पीआर का रूट हुआ वो सब, और जॉब मार्केट हो गया। उसके बाद मैं कुछ शेयर करना चाहता था, क्योंकि ये सारी बहुत ही क्रिटिकल इश्यूज़ है जिसके बेस पे बहुत सारे लोग अपना डिसीज़न लेते हैं कनाडा आने का, या जो भी है फैमिली को सेट होने का। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल और बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होता है, फिर भी वो सोचते हैं कि शुड बी माइग्रेट टू कनाडा और नॉट। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप बोलते हैं ना कि ऑथेंटिकेटेड और जो अच्छी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है शेयर करने के लिए, तो मैंने थोड़ा टाइम लिया उसके लिए। और एक गुड न्यूज़ है कि मेरा पीआर आ चुका है। आप लोगों को पता है कि मैं कोविड के टाइम पे आया था। आई थिंक अगस्त 2020 में मैं आया था यहाँ पे, और विद इन 1.5 ईयर मैंने स्टडी कंप्लीट करी, मैंने वर्क परमिट लिया, जॉब की, उसके बाद मैंने पीआर अप्लाई किया सेम टाइम पे। और विद इन 1.5 ईयर्स लोगों का स्टडी ख़त्म नहीं होता, और उतने टाइम पे मेरा पीआर आ चुका है। अभी सीओ पीआर आ गया है, अब अभी मेरा पीआर कार्ड आना बाकी है। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा नॉलेज एक्सपीरियंस है जो आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ, और जो चैलेंजेस मैंने फेस किए ड्यूरिंग द होल प्रोसेस इसके लिए। क्योंकि पीआर की फाइल मैंने सारी खुद ही लगाई है। सारे जितने भी एक्सपीरियंस के लेटर्स मैंने प्रिपेयर करने थे प्रीवियस एम्प्लॉयर्स के पास से, सारे मैंने खुद ही किए हैं। जॉब ऑफर में जो भी रिक्वायरमेंट्स थी मेरे एनओसी कोड का, वो सारे मैंने खुद से किए। तो कोई भी चीज़ चैनल पे शेयर करने से पहले बहुत बोलते हैं ना कि खुद को एक्सपीरियंस करके उतना रीड किया मैंने, उतना नॉलेज गेन किया। उसके बाद अभी ये सिचुएशन पे मैं पहुंचा हूँ कि हाँ, फाइनली अब मैं पूरा जितनी भी प्रोसेस है सारी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जो आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में कि उसके अकॉर्डिंगली भी आप अपने करियर को प्लान कर सकते हो, और कितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अपने पीआर स्टोरी को कंप्लीट कर सके। ओके, सो मेरी पीआर स्टोरी ये है। आज का वीडियो ही पीआर स्टोरी पे है। उसके बाद में इसके जो सपोर्टिंग्स हैं ना, जैसे कि BCPNP हो गया, एक्सप्रेस एंट्री हो गया, वर्क परमिट हो गया, जॉब हो गया, ये सारों को मैं इससे लिंक करूँगा। ओके, सो अपने यहाँ से है, इससे अपने बैकवर्ड जाएंगे। ठीक है, तो क्या आप लोग उसको लिंक कर पाए, कनेक्ट कर पाए, उसके हिसाब से प्लानिंग कर पाए, तो क्या एक ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस बन जाएगा जो आपको हेल्प करेगा पूरा प्लानिंग करने के लिए इंडिया से कनाडा तक के लिए। ओके, परफेक्ट। सो मैंने 1 साल का स्टडी लिया था डगलस कॉलेज से। अगर आप मेरे प्रीवियस सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा, डगलस से मैंने अकाउंटिंग स्टडी का कोर्स किया था, और मेरा इंडिया से 3-4 साल का एक्सपीरियंस था ऑलरेडी अकाउंटिंग का। तो मैंने सोचा कि पैसे वेस्ट नहीं करते हैं 2 साल के कोर्स में, 1 साल में चांस लेके देखते हैं। तो 1 साल में पता होता है कि 1 साल में 1 साल का वर्क परमिट होता है, और उसमें कितनी प्रिसीजन से प्लानिंग थी, जो मेरा 1 साल के वर्क परमिट में मेरा काम हो जाए, मेरा पीआर हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो मई 2020 में मेरा स्टडी स्टार्ट हुआ था। ओके, और वो था 1 साल के लिए, 3 सेमेस्टर्स थे उसमें। एक्चुअली डगलस कॉलेज में 3 सेमेस्टर होते हैं 1 ईयर कोर्स में, तो 3 सेमेस्टर थे। और वो अप्रैल 2021 में ख़त्म हुए, मेरा कोर्स ख़त्म हुआ डगलस से। तो और कोविड की वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर पाया था मई 2020 में। तो मैं यहाँ पे आया 1 सेमेस्टर ख़त्म करने के बाद, जब मेरा 2nd सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था, उस टाइम पे मैं यहाँ पे पहुँचा। उसके बाद उस टाइम पे तो आप लोगों को पता ही था कि जॉब मार्केट कितनी प्रॉपर नहीं था, क्राइसिस बहुत थे मार्केट में। तो मैंने कुछ भी करके 1-2 महीने चलाया ऐसे, ऑड जॉब्स करके या तो छोटे मोटे जॉब्स करके। उसके बाद नवंबर में मुझे मेरे फील्ड का जॉब मिला, अकाउंटिंग का। ओके, सो विद इन 2.5 मंथ्स मैंने अपने फील्ड का पार्ट टाइम जॉब ले लिया था। स्टडी के दौरान तो अपने पार्ट टाइम ही कर सकते 20 आवर्स, तो उसमें मैंने 20 आवर्स वाली जॉब मुझे अकाउंटिंग फील्ड में मिल गई थी। तो वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था अपने करियर का यहाँ पे। उसके बाद अप्रैल 5 मंथ्स के बाद मेरा स्टडी कंप्लीट हो गया, सब कुछ ऑनलाइन था, स्टडी कंप्लीट हो गया। ऑनलाइन क्लासेस तो अभी चल ही रहे हैं, और अभी ऑफलाइन होने वाले हैं।
तो अप्रैल 2021 में मेरा कंप्लीट हुआ। उसके 1 महीने बाद मेरी डिग्री आई, तो डिग्री के बेस पे मैंने ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के हुआ। तो उस दिन से मतलब आई थिंक 20 मई के आसपास से मैं फुल टाइम एलिजिबल हुआ। पर मुझे उसी दिन से मतलब मुझे पहले से ही था कि मेरा 1 साल का ही वर्क परमिट आने वाला है, तो मुझे PR की प्रिपरेशन अभी से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ पहले से स्टार्ट कर दिया। मेरा वेस्ट मैंने इंडिया से ही करवा लिया था 1-2 साल पहले ही, आई थिंक 2019 में ही कर लिया था मैंने। बच्चा आयल्स मैंने तुरंत ही दे दिया। उसके बाद मेरे जितने भी मेरे 4 प्रीवियस एम्प्लॉयर्स थे, मैंने सबको पहले से ही सबका जी खा गया मैं। मेरे को एक्सपीरियंस लेटर दो, ये करके दो, वो करके दो। तो सारे एक्सपीरियंस लेटर मैंने खुद से ड्राफ्ट किए, सारे एम्प्लॉयर्स को मैंने भेजा, उन्होंने रिव्यू किया अच्छे से, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उनको अंडरस्टैंड किया। कुछ थी जो MNCs थी जिनको मुझे टाइम देना था, कि मतलब उन्होंने टाइम लिया, 1 महीने का टाइम लिया, 2 महीने का टाइम लिया और एक्सपीरियंस लेटर मुझे देने में, क्योंकि ईमेल कम्युनिकेशन चलता था। मेरा मैनेजर कौन है किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि मतलब 5 साल पहले की बात थी। तो MNC में तो HR से ही होता है, ठीक है। तो उन्होंने टाइम लिया, एक महीना ले लिया, 1-1.5 महीना अच्छे से लिया। तो ये सारी प्रिपरेशन मेरी पहले से ही चालू हो गई। तो जून तक मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गए, ओके। उसके बाद मैं BCPN पे डाल दिया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, BCPNP की फ़ीस है $1150, फास्ट है, एफिशिएंट है और गारंटी है कि तुमको PR आएगा, ठीक है। तो और ये BCPNP जैसा PNP और कहीं नहीं है, जो बोलते हैं ना कि इतना ट्रांसपेरेंसी देता हो और टाइमलाइन देता हो कि इतने महीने में तुम्हारी फाइल प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो जून के आसपास मैंने BCPNP मैंने डालना चालू कर दिया। जुलाई में मैंने फाइल रख दी और 15 जुलाई को मुझे IT आ गया। मेरे एक प्रीवियस एक्सपीरियंस आयल्स और उसके बेस पे मेरे पॉइंट्स बन रहे थे। BCPNP का जो पॉइंट का क्राइटेरिया है वो भी एक्सप्रेस एंट्री जैसा ही है, लेकिन इनके पॉइंट्स अलग है, सिस्टम अलग है। मतलब वो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, उसमें भी कट ऑफ निकलता है हर बाई-वीकली, और उसके बेस पे ये लोग IT इशू करते हैं। तो 15 जुलाई को मेरा IT आया BCPNP का। उसके बाद मैंने 1 महीने बाद मैंने अपनी प्रोफाइल सबमिट कर, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने BCPNP को ऑनलाइन दिया। मैंने कोशिश, मेरे को डर लग रहा था क्योंकि PR की फ़ाइल है, तो मैंने कंसल्टेंट को भी कंसल्ट किया। मेरे को फ़ीस का जो रेंज आ रहा था ना, $5000 के आसपास आ रहा था सिंगल एप्लीकेंट का फ़ाइल, जिसमें BCPNP और एक्सप्रेस एंट्री का एक ही प्रोफाइल क्रिएट करने का। उसके बाद अगर तो एक्सपायर हो गया, कुछ भी हो गया, या तो कुछ भी एडिशनल कुछ काम करने को आया, उनके पैसे अलग। मैंने बोला एक तो मेरी सेविंग्स नहीं है, मेरे पास $15,000, अब $10-15,000 जो दिखाना होता है एक्सप्रेस में वो सारे नहीं है, ऊपर से मैं 5,000 इनको दे दूंगा, तो मतलब कहाँ से होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सब कुछ खुद ही करूँगा। बहुत रिसर्च किया, रिसर्च में कुछ नहीं है। सारी गाइडलाइंस जो है BCPNP का एक टॉपिक पे, एज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर, प्रीवियस एम्प्लॉयर्स के ऊपर, मतलब यहाँ पे डिग्री कौन सी वैलिड है नहीं है, सब कुछ भाई 70 पेज में BCPNP ने सब कुछ छाप दिया है, ठीक है। तो वो 70 पेज का गाइडलाइंस, हर एक प्रोग्राम का अलग अलग है। 70 पेज का गाइडलाइंस पढ़ लो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जहाँ पे इशू आता है उसको बार पढ़ो, ख़त्म करो उसको। वो एक बार अपने दिमाग में घुसा लिया ना, आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चल रहे हैं। विदिन 3 मंथ्स, 2.5 मंथ्स में मेरी एक क्वेरी आई, तो उसको हमने रिस्पॉन्ड किया, मेरे और मेरे एम्प्लॉयर ने मिलकर रिस्पॉन्ड किया, तो वो सॉर्ट आउट हो गई। और विदिन 3 मंथ्स, एग्जैक्टली 3 मंथ्स में मेरा BCPNP आ गया। तो आई थिंक ये टाइम था 15 नवंबर के आसपास, ठीक है। 15 नवंबर के बाद मैंने 15 दिन, मतलब आई थिंक 600 पॉइंट मेरे एक्सप्रेस में लिंक हो गए। तो मैंने जो प्रोग्राम अप्लाई किया था वो था एक्सप्रेस एंट्री इंटरनेशनल ग्रेजुएट और एक्सप्रेस एंट्री BC, ओके। तो इंटरनेशनल ग्रेजुएट में क्या होता है, अगर तुम्हारे पास कनाडा के अंदर 1 साल का भी डिग्री सर्टिफिकेशंस है, तो आप इंटरनेशनल ग्रेजुएट की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। दूसरे कैटेगरीज भी है, स्किल्ड लेबर है, वो तो BCPNP के उसमें कवर करेंगे अपने। लेकिन इंटरनेशनल ग्रेजुएट में मैंने अप्लाई किया, मुझे BCPNP ने 600 पॉइंट दे दिए। 600 पॉइंट मेरा एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल में अपडेट हो गया, और मेरा जो टोटल स्कोर था, आई थिंक 400 पहले बन रहे थे, 600 ऐड हुए, 90 या 1000 के आसपास मेरे एक्सप्रेस एंट्री का मेरा स्कोर हो गया विदिन। और नेक्स्ट ड्रॉ में जो 7 दिन बाद आया, मैंने एक्सप्रेस में अपडेट किया, 7 दिन बाद आई थिंक 1 दिसंबर के आसपास मेरा एक्सप्रेस से मेरा IT आ गया, क्योंकि उस टाइम पे अभी भी एक्सपीरियंस क्लास की कैटेगरीज बंद है।
FSW बंद है, खाली PNP के ड्रॉ आ रहे हैं। आज भी खाली PNP के ड्रॉ आ रहे हैं, बाकी सारे बंद हैं। पर PNP के ड्रॉ में ये होता है कि PNP नॉमिनेशन दे दिया मतलब तुम्हारा PR कंफर्म हो गया, उसके बाद वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं देखते हैं। 15 दिसंबर के आसपास मैंने अपनी प्रोफाइल सबमिट करी। पता है मेरा PR कितने दिन में आया? विदिन 2.5 months, विदिन 2 months आई वुड से। विदिन 2 months में मुझे COPR आया, और अभी मैं आई थिंक 15-20 डेज़ बाद आपको मैं ये मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरी। तो बोलते हैं ना कि प्लानिंग जो थी वो मेरी इंडिया से ही थी। मुझे पता था कि मतलब 20 लाख 25 लाख की फ़ीस मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने सोचा कि चलो 1 साल का कोर्स करते हैं। 1 साल को कोर्स में मैक्सिमम अपने कैसे प्लान कर सकते हैं, तो वो सारा पूरा प्लानिंग था। 1 ईयर का कोर्स, 1 ईयर का वर्क परमिट, उसके बीच में 1 ईयर के वर्क परमिट मिलने से पहले ही मैं प्रिपरेशन कैसे कर सकता हूँ चीज़ों का। तो BCPNP का मैंने पहले से ही देख रखा था, और मैं वॉच रख रहा था कि क्या चल रहा है अभी। वो कंटिन्यूस ड्रॉ आए जा रहे, उनका प्रोसेस क्या है, कोई उन्होंने नए अनाउंसमेंट किए हैं। तो वो सारी चीज़ें वो बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। मुझे पता है कि लोग 4 साल 5 साल रहने के बाद भी कनाडा में वो लोग कंसल्टेंट को $10,000-15,000 फीस देते हैं, या जो भी सेटिंग वेटिंग जो भी बोलो आप लोग। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर प्रॉपर प्लान करके चलो ना, काफ़ी सारा पैसे बचा सकते हो। प्लस 1.5 साल बाद PR का स्टेटस होना मतलब बोलते हैं ना कि तुम्हारी लाइफ यहाँ थी, फिर तुमने यहाँ कर ली। मतलब नो कॉम्प्रोमाइज़, नो ऑड जॉब्स, सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी कोई जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है, जाने दो, कोई बात नहीं। बोलते हैं ना कि वो जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना कि PR के लिए तुम कहीं पे जॉब कर रहे हो या किसी मजबूरी में कर रहे हो, वो बहुत डिप्रेसिंग होता है। वही रीज़न होता है कि लोग मतलब नहीं फील करते अच्छा, मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, सालों साल तक डिप्रेशन में रहते हैं। फैमिली को नहीं बता पाते कि क्या हो रहा है। उनको लगता है कि सब कुछ अच्छा पर यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो वही है कि प्लान करके चलो जो भी है। और ये मेरी PR स्टोरी है। अभी बोलते हैं ना कि जिस दिन से मेरा PR आया ना, मेरे को लग रहा है कि अब मेरे साथ कुछ भी निगेटिव हो जाए ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब तक पहले पड़ता था कि मेरा एम्प्लॉयर खुश रहे मेरे से, या जो भी है, समझ सकते हो कि कैसे रहता है, क्योंकि तुम्हारा एग्जिस्टेंस कनाडा में उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो किसी से पंगे नहीं ले सकते, या ऐसे कुछ भी समझ लो। बहुत सारे लाइफ में लोग मिलते हैं या बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं। तो वो एक मेरे को मेंटली पीस हो गया कि अब मेरे को किसी का कोई डर नहीं है। जैसे मैं इंडिया में जीता था, जितना फ्रीली में रहता था, जितना मतलब शौक मैं पूरे करता था, वहाँ पे अब मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। ठीक है, तो वो एक बोलते हैं ना कि इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। और ये जो डिसीज़न होता है ना कि इंडिया का कंफर्ट लेवल छोड़ के और कनाडा में आके मतलब बसना, खुद एग्जिस्टेंस बनाना, अपनी जगह बनाना यहाँ पे लोगों के बीच में, बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्ती यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी दोस्त के सामने, मैं भी बोल रहा हूँ ना कि अगर कोई एक बार आपको हेल्प करे ना, आप उसको 2 बार 3 बार सामने से जाके हेल्प करो, क्योंकि यहाँ पे फैमिली तो है नहीं, जो भी है फ्रेंड्स है। तो उस टाइम पे अपना ये नहीं सोचने का कि नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम सामने वाले की हेल्प करोगे ना, तो ये कोई आपको हेल्प करने आएगा यहाँ पे। तो वो चीज़ का दोस्ती पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको मतलब हर तरह की खुशी दे सकता है। अकेले आप घर में बैठ के बोर हो रहे हो, तो कोई दोस्त आएगा सामने से, चलो घूमने चलते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा, लाइफ में थोड़ा पॉजिटिव रहोगे। और मतलब बोलते हैं ना कि अकेले तो बंदा क्या ही एंजॉय करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स बन जाते हैं। जैसे ऑफिस, प्रीवियस ऑफिस के अलग सर्कल्स होता है, नई ऑफिस के अलग होते हैं, रूममेट्स का अलग सर्कल्स होता है, और कोई और इंडिया का नोन होता है जो हमारे आसपास का होता है, उसके अलग होता है। तो क्या होता है कि बंदे के पास फिर उतनी एक्टिविटीज़ करने को मिल जाता है। कभी ये ग्रुप में चले गए, कभी वो ग्रुप में चले गए, कभी वो ग्रुप में चले गए। तो क्या तुम्हारा शेड्यूल बिजी रहेगा। मंडे टू फ्राइडे काम करोगे, सैटरडे संडे क्या है, सैटरडे संडे थोड़ा बहुत घर पे रहोगे, चिल करोगे। लेकिन उसके बाद एक्टिविटीज़, कनाडा इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत है, और वो सब इंजॉय करोगे ना, तो ही आपको कनाडा आने का मतलब है। बाकी घर में रह के पैसा कमा के कोई मतलब नहीं है। आउटडोर बहुत, ब्रिटिश कोलंबिया बहुत ब्यूटीफुल है, और वही आपको मतलब बोलेंगे ना कि मोटिवेट करेगा कि लाइफ में जस्ट कीप गोइंग। ठीक है, तो और काफ़ी बेटर है। और मैंने तो मेरी स्टोरी सक्सेस कर ली PR लेके। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे, जैसे आप लोग इंडिया में बैठे हैं, कोई यहाँ पे वर्क परमिट पे है, कोई स्टूडेंट है,
तो अभी से ही प्लान चालू कर दो, जो भी है, जो भी कैटेगरी भी हो, जो भी सिचुएशन हो, जो भी प्रोफेशन में हो, मुझे नहीं पता, वो तो फिर पर्सनल डिस्कस करोगे तो ही पता चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रिपरेशन अभी से ही चालू रखो। ऐसा नहीं कि मेरा स्टडी ख़त्म होगा उसके बाद मैं देखूँगा, वो सब देखने विखने वाली बात नहीं है। $250-300 वेस्ट में लगते हैं, $250-300 $300-350 IELTS में लगते हैं। एक्सपीरियंस लेटर्स में एंड मोमेंट पे गुजारिश करने जाओगे प्रीवियस एम्प्लॉयर्स को, उससे अच्छा है कि अभी से ही परेशान करना चालू कर दो, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस लेटर जो होता है ना, वो अगर 4 महीने ओल्ड भी हो ना तो भी चलता है, ठीक है। 4 महीने 5 महीने ओल्ड भी हो तो भी चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सपीरियंस लेटर नहीं, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस लेटर, तो एग्जिट के टाइम पे मिलता है, उसको रेफरेंस लेटर बोलते हैं उसको। रेफरेंस लेटर ओल्ड भी हो तो भी चलेगा, एटलीस्ट टर्म्स एग्री वो कर लो, बाद में कर वो नेगोशिएट करने का टाइम वेस्ट नहीं हो। जैसे एक एम्प्लॉयर से मैं बात करूँ ना, तो मैंने लिया था, वो 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड हो गया था, पर उस टाइम पे लेने में मेरे को बहुत मेहनत लगी। मैंने उनको खाली बोला कि ये मुझे डेट चेंज करके मुझे आज का डेट लेके दे दो, तो वो मुझे 1 दिन में मुझे मिल गया, क्योंकि सारे जो टर्म्स थे, जो जॉब डिस्क्रिप्शन था या जो भी उसके अंदर मेंशन करना था, वो पहले से ही सॉर्ट आउट किए हुए थे, ठीक है। तो वो काफ़ी चीज़ें हेल्प करती है। तो बस प्लान योरसेल्फ। और 1.5 साल तक तो मैं सरी में रहा, अभी नई जॉब के साथ मैं बर्नबी मूव हुआ हूँ, बर्नबी मेट्रो टाउन एरिया। तो कभी टाइम मिलेगा तो आपको मेट्रो टाउन भी घुमाऊँगा, बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है। तो सिटी बहुत अच्छी है, मैं कभी भी अच्छा फील नहीं करता हूँ। तो मैं जैसे मैं मेट्रो टाउन के एग्जैक्ट क्लोज हूँ, यहाँ सामने से स्काई ट्रेन निकलता है, तो मैं बाहर निकल जाता हूँ मेट्रो टाउन स्टेशन, वो एरिया बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे वॉक करके वापस घर पे जाता हूँ तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये भी बता दूँ कि बैक टू बैक अभी वीडियोज़ आते रहेंगे, तो क्योंकि अभी टाइम आ गया है कि मतलब अब मैं सब कुछ कंफर्म बोल सकता हूँ। मैं मतलब बोलते हैं ना कि आधी पानी में आपको नहीं डालूँगा, जो भी है क्लैरिटी, जो भी एक्सपीरियंस है वो प्रॉपर शेयर होगा, तो आपको भी हेल्प होगा और आप प्रॉपर प्लान कर सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई होप I will be able to help you in upcoming journey. Keep watching Rohit Second Vlogs. Thank you.